दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि कंप्यूटर एक परिचय के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू की संरचना, कार्यप्रणाली, सीपीयू के प्रमुख भाग, कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम बस और आगे आउटपुट डिवाइसेज में आप मॉनिटर का वर्गीकरण, एलसीडी, टीएफटी, प्रोजेक्टर तथा प्रिंटर और इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जीएस दृष्टि कंप्यूटर एक परिचय का भाग 5। सबसे पहले प्रोसेसिंग डिवाइसेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रोसेसिंग डिवाइसेज में सबसे महत्वपूर्ण आपका सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप देख सकते हैं कि सीपीयू जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। कंप्यूटर सिस्टम का ये महत्वपूर्ण भाग है और इसको कंप्यूटर का हृदय यानी हार्ट और ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। और बिना सीपीयू के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और निष्पादित करने में सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सीपीयू के या प्रोसेसिंग डिवाइस के अन्य भागों में सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी रजिस्टर होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि निर्देशों के आधार पर डेटा को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करने में प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका अन्य नाम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य प्रोग्रामों का संचालन करने में ये महत्वपूर्ण होता है। मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मेमोरी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट जो है एएलयू यानी एल्गोरिदम जो है यूनिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि आईओ मॉड्यूल और आईओ डिवाइस ये सीपीयू की संरचना के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऑपरेशनल रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर ये मेमोरी यूनिट के एएलयू का महत्वपूर्ण भाग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर यानी सीपीयू की कार्यप्रणाली क्या है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट डेटा और अनुदेश देने में, इसके अलावा आउटपुट यूनिट में परिणाम और सूचना प्राप्त करने में सीपीयू महत्वपूर्ण होता है। और आप देखिए कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और द्वितीयक या सहायक मेमोरी ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज में प्रयोग किए जाते हैं। सीपीयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जो है सीपीयू एक तरह से देखा जाए कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी दोनों का कार्य करता है। इसमें इनपुट यूनिट जिसमें डेटा और अनुदेश दिए जाते हैं और आउटपुट यूनिट यानी परिणाम या सूचनाओं का जो निदर्शन होता है उसको दिखाया जाता है। सीपीयू के प्रमुख भाग में देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं। एक तो मेमोरी यूनिट अथवा रजिस्टर, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर मेमोरी यूनिट और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं उसको जानना जरूरी है। दोस्तों रजिस्टर मेमोरी यूनिट ये उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो सीपीयू का भाग होता है। सीपीयू द्वारा वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणाम रजिस्टर में स्टोर होते हैं और प्रोसेसिंग के लिए सभी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का कार्य सीपीयू रजिस्टर करता है। और रजिस्टर मेमोरी यूनिट रैम की तुलना में ये सबसे अधिक तेज मेमोरी होती है। प्रोसेसिंग के मध्यस्थ परिणाम को ये स्टोर करता है और आउटपुट डिवाइसेज में जाने से पहले फाइनल रिजल्ट को स्टोर करने का कार्य रजिस्टर मेमोरी यूनिट में किया जाता है। अब आइए कंट्रोल यूनिट के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है और ये एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट यानी एएलयू की मदद करने में सक्षम होता है। ये कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम कहलाता है और ये एएलयू तथा आईओ डिवाइस से जुड़ा होता है। कंट्रोल यूनिट के कार्य क्या हैं दोस्तों ये जानना जरूरी है। तो कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर एएलयू के कार्यों या ऑपरेशन को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इनपुट, आउटपुट और अन्य हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, डिस्क आदि को नियंत्रित करता है।
इसके अलावा मुख्य मेमोरी से डेटा लाना और उन्हें स्टोर करने का कार्य कंट्रोल यूनिट का है। और इसमें देखिए सामंजस्य बनाना और तालमेल बैठाना, यानी कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उनकी गतिविधियों के बीच सामंजस्य और तालमेल बैठाना। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बीच तालमेल बैठाना, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य है। अब आइए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU के बारे में जानते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट का भाग होता है। AU में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कार्य होता है। दूसरा आप देख सकते हैं इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन, डज नॉट इक्वल या ग्रेटर देन और डज नॉट इक्वल टू, ये लॉजिकल यूनिट का कार्य होता है। आप जानते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का महत्वपूर्ण भाग है और निर्देशों और डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक क्रियान्वयन ALU के द्वारा होता है। ये अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करने में जो है प्रयुक्त होता है। ALU अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट दो भागों में बटा होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है डू यू नो के रूप में कि AMD और इंटेल दो सबसे बड़े रीडिंग CPU मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनके पास अपने ही प्रकार के CPU उपलब्ध हैं। AMD एथलान और AMD ड्यूरान। इसके अलावा इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जिनॉन और इंटेल कोर 2 डुओ और इंटेल एटम, ये दोस्तों CPU निर्माता कंपनियां हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि CPU या कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी जो रजिस्टर और कैश मेमोरी होती है, कंप्यूटर घड़ी, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस जो कि सिस्टम बस होते हैं, ये समानांतर गणना, शब्द परास और CPU और अन्य डिवाइसेज के बीच समन्वय, ये CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए सबसे पहले कंप्यूटर घड़ी के बारे में जानते हैं। दोस्तों कंप्यूटर क्लॉक, ये पावर बिजली की अनुपस्थिति में कंप्यूटर घड़ी का टाइम जो है CMOS यानी कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी द्वारा रीसेट होता रहता है। डेटा प्रोसेस करने की गति इस घड़ी पर निर्भर करती है और सिस्टम ब्लॉक एवं सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस जो प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए पल्स या इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करने में सक्षम होता है और यह जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, डेटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र होगी। इसके अलावा शब्द परास या वर्ड लेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वर्ड लेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के लिए जाने हेतु अंकों या बीटों की संख्या, ये शब्द परास कहलाता है। शब्द परास के अधिक होने से कंप्यूटर की गति में बढ़ोतरी होती है। इसकी लंबाई 8, 16, 32 और 64 बिट तक संभव है और 64 बिट से तात्पर्य कंप्यूटर का वर्ड लेंथ 64 बिट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं समानांतर गणना क्या है। तो दोस्तों कई प्रोसेसर एक साथ, देखिए कई प्रोसेसर जब एक साथ कार्य करते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कई प्रोसेसर एक साथ कार्य जब करने लगते हैं तो ऑपरेशन को एक समय में परफॉर्म करने में समानांतर गणना सक्षम होती है और ये पैरेलल प्रोसेसिंग का अन्य नाम पैरेलल कंप्यूटर होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग से CPU की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक अकेले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रयुक्त होते हैं। सिस्टम बस क्या है? तो दोस्तों आप देखिए कि सिस्टम बस CPU द्वारा डेटा, निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसेज को भेजने में बस का प्रयोग किया जाता है। और सिस्टम बस दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक बस और बाह्य बस। आंतरिक बस मदरबोर्ड के आंतरिक डिवाइसेज को डेटा पहुंचाने में प्रयुक्त होता है और बाह्य बस विभिन्न बाहरी डिवाइसेज जैसे पेरिफेरल, पोर्ट्स, एक्सपेंशनल पार्ट और इनको डेटा पहुंचाने में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि 32 बिट चौड़ाई की सिस्टम बस से एक साथ 32 बिट डेटा का आदान प्रदान संभव होता है। CPU और अन्य डिवाइसेज के बीच समन्वय क्या है? तो सामान्यतः CPU तीव्र गणना करने में सक्षम है। अन्य डिवाइसेज के धीमा होने से कंप्यूटर की गति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अन्य डिवाइसेज के तेज होने से कंप्यूटर की गति में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अंग आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं। तो दोस्तों विद्युत यांत्रिक युक्त यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड परिणाम को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है और परिणाम को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। इसके उदाहरण में मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लाटर ये सभी आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापते हैं। तो अगर जो कोई कंप्यूटर है तो इसको हम अगर जो 10 इंच कहेंगे तो ये 10 इंच उसका विकर्ण होता है, न कि लंबाई या चौड़ाई। दोस्तों इस प्रकार 12 इंच लंबे 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा, क्योंकि उसके विकर्ण को हम जो है उसकी लंबाई मापते हैं। आउटपुट डिवाइसेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस दो फॉर्म में हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी विच कैन बी सीन ओनली और हार्ड कॉपी विच कैन बी बोथ सीन एंड टच्ड। तो सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी के बारे में जानते हैं। सॉफ्ट कॉपी दोस्तों डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर होता है। इसमें मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर होते हैं। इसके अलावा सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब जो होता है और एलसीडी और प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। कैथोड रे ट्यूब में वेक्टर सीआरटी और रेस्टर सीआरटी होता है और ये हॉस्पिटलों में यूज होता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण इसका भाग जो है प्रोजेक्टर होता है। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी अस्थाई आउटपुट होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, बिना हार्डवेयर के इसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है। इसमें परिवर्तन करना आसान होता है। मॉनिटर और स्पीकर द्वारा प्रयुक्त आउटपुट इसके उदाहरण हैं। अब आइए हार्ड कॉपी के बारे में जानते हैं। हार्ड कॉपी को छुआ और देखा दोनों जा सकता है। इसमें प्रिंटिंग यूनिट होता है और लिसनिंग यूनिट और स्पीकर होते हैं। प्रिंटिंग यूनिट में प्रिंटर और प्लाटर होते हैं। प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, लेजर और थर्मल होते हैं, जबकि प्लाटर में आपके ड्रम और फ्लैट बेड ये प्रमुख प्रिंटर्स के उदाहरण हैं। मॉनिटर का वर्गीकरण अब जानते हैं दोस्तों। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो कलर यानी रंग के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। एक तो ग्रे स्केल मॉनिटर जिसको मोनोक्रोम कहा जाता है। ये काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित करते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर ये डिस्प्ले इसका 2 रंग में होता है, एक रंग बैकग्राउंड का और दूसरा रंग दिखाने वाले ऑब्जेक्ट का। और तीसरा कलर मॉनिटर होता है, इसमें 3 रंग यानी लाल, हरा और नीला प्रयोग होते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू से प्रदर्शित या अन्य रंग जो है इससे प्रदर्शित होते हैं। और आप जानते हैं लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर्स के उदाहरण हैं। इसके अलावा तकनीक के बेस्ट पर भी मॉनिटर 3 श्रेणी में विभाजित किए जाते हैं। एक तो सीआरटी मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब और आप देख सकते हैं इसको वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट और टीवी के पिक्चर ट्यूब के समान उपलब्ध होता है। स्क्रीन पर फास्फोरस की लेयर होती है और इलेक्ट्रॉन गन कैथोड रे और इलेक्ट्रॉनिक बीम को उत्सर्जित करने में सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब की संरचना ये है कि यहाँ कनेक्टर पिंस हैं, बेस होता है, फोकसिंग सिस्टम है, वाई डिफ्लेक्ट होता है और एक्स डिफ्लेक्ट या कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज। जब स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन बीम टकराता है तो पिक्सल चमकने लगते हैं जिसे इमेज या चित्र दिखाई देने लगता है कैथोड रे ट्यूब में। दोस्तों ये 2 प्रकार के हैं, वेक्टर सीआरटी और रेस्टर सीआरटी, और ये हॉस्पिटल में प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों एलसीडी या टीएफटी मॉनिटर के बारे में। तो आप देख सकते हैं एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और टीएफटी का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। 2 लेयर के बीच इसमें तरल क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। ये पतला, कम जगह और कम विद्युत खपत करने वाला मॉनिटर होता है।
लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर आदि में इसका प्रयोग होता है और कम इमेज क्लियरिटी के कारण टीएफटी में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों प्रोजेक्टर क्या है, तो ये महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की इमेज या वीडियो को किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर दिखाने में प्रयुक्त होता है और इसका आविष्कार 1895 में लूमियरे ब्रदर आगस्टे और लुईस ने किया था। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब आइए हार्ड कॉपी के बारे में जानते हैं। दोस्तों हार्ड कॉपी एक्चुअल फिजिकल पेपर होता है और ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेक्स्ट फाइल, फोटोग्राफ, ड्राइंग या प्रिंटेबल फाइल इसमें शामिल होती हैं। प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट यानी डिजिटल सूचना जैसे इमेज, ग्राफिक्स को कागज़ पर उतारने में प्रयुक्त होता है और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने में ये प्रयुक्त होता है। आप देख सकते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो कैपेसिटी के अनुसार और स्टाइल के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार कैरेक्टर या सिंगल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर होते हैं, जबकि स्टाइल के अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होते हैं। कैपेसिटी के अनुसार जो प्रिंटर होते हैं दोस्तों, इनको आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर या सिंगल प्रिंटर होते हैं। एक बार में एक कैरेक्टर यानी अक्षर प्रिंट करने में सक्षम होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करने में सक्षम है, जैसे ड्रम प्रिंटर। और पेज प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा स्टाइल के अनुसार जो प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के समान पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करने में प्रयुक्त होते हैं। रिबन और पेपर पर स्ट्राइक करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से प्रिंट करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक ही रंग का आउटपुट उपलब्ध जो कि रिबन के रंग पर निर्भर करता है और प्रिंटिंग के दौरान प्रिंट हेड, रिबन कार्टेज और पेपर के बीच भौतिक संपर्क स्थापित किया जाता है। स्याही, इंक, रिबन के इस्तेमाल से कागज पर प्रभावी छपाई हो सकती है, जैसे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि एक बार में एक अक्षर प्रिंट करने में ये सक्षम होता है। धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमने में एक प्रिंट हेड प्रयुक्त होता है और इस प्रिंटिंग में कार्बन कॉपी प्रयुक्त होती है। कागज और प्रिंट हेड के बीच स्याही से लतपथ रिबन प्रयुक्त होती है और प्रिंट हेड में हैमर्स लगे रहते हैं जो कि रिबन पर प्रहार करके कैरेक्टर को उभारते हैं। चालान, रसीद, टिकट आदि के निर्माण में ये प्रयुक्त होते हैं और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। डेजी व्हील प्रिंटर, तो दोस्तों प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर होता है, उपस्थित होता है। एक मोटर द्वारा पहिए को तीव्र गति से घुमाया जाता है और इनकी प्रिंटिंग अच्छी होती है। एक साथ कई कार्बन कॉपी छापी जा सकती है। इसमें गुलबहार फूल आकृति के समान प्लास्टिक का पहिया होता है और जब प्रिंटिंग स्थिति पर सही अक्षर की स्थिति आ जाती है तो इस पर एक छोटे हथौड़े द्वारा चोट की जाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इसमें डॉट्स के द्वारा कागज पेपर पर प्रिंटिंग की जाती है। डॉट्स बहुत ही छोटे और पास पास होने के कारण प्रिंटर क्वालिटी बहुत स्पष्ट होती है। प्रिंट हेड, कार्टेज और पेपर के बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है। कार्टेज के अंदर सूखी स्याही प्रयुक्त होती है। इसमें रिबन अनुपस्थित होता है। विद्युत या रासायनिक विधि से इंक का छिड़काव करके प्रिंटिंग की जाती है और इनकी तेज गति और शोर कम होता है। काला तथा रंगीन दोनों प्रकार की प्रिंटिंग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से संभव है। अब आइए आगे थर्मल प्रिंटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है और प्रिंटिंग में थर्मल प्रिंट हेड प्रयोग किया जाता है। इसमें कोटेड थर्मोक्रोमेटिक हीट सेंसिटिव पेपर प्रयुक्त होता है और थर्मोक्रोमिक पेपर पर ताप गर्मी के प्रभाव से प्रिंटिंग संपन्न होती है।
इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें 300 से 500 छोटे नोजल वाले प्रिंट हेड उपलब्ध होते हैं। स्याही की बूंदों द्वारा इसमें प्रिंटिंग की जाती है और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से स्याही की बूंदों का कागज पर छिड़काव किया जाता है। इसमें स्याही की बॉटल कलर और मोनोक्रोम कार्टेज द्वारा प्रयुक्त होती है। इंकजेट प्रिंटर का लाभ ये है कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, आरंभिक लागत कम होती है और ये अधिक विश्वसनीय होता है। नुकसान ये है कि प्रति पृष्ठ लागत अधिक होती है और लेजर प्रिंटर की तुलना में धीमी प्रिंटिंग होती है। काला और रंगीन प्रिंटिंग के लिए अलग अलग इंक कार्टेज प्रयुक्त होते हैं। अब आइए लेजर प्रिंटर के बारे में जानते हैं। तो लेजर प्रिंटर दोस्तों अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रिंटिंग करता है। ये उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम और प्रकाशी ड्रम तथा आवेशित शाही टोनर प्रयुक्त होते हैं और यह उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और तीव्र गति से मुद्रित करने वाला सक्षम है। आमतौर पर ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयुक्त होता है। इसका लाभ ये है कि अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रिंटिंग खर्च कम होता है और नुकसान ये है कि अत्यधिक महंगा उपकरण है लेजर प्रिंटर। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखने में प्रिंटर डिवाइस की तरह जो है होता है और वेक्टर ग्राफिक्स को प्रयोग करता है। देखिए टोनर की बजाय प्लाटर प्रयुक्त होता है और कागज पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य लेखन डिवाइस प्रयुक्त होता है। स्पीकर आइकन के रूप में आइए स्पीकर आइकन क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में रूपांतरित करने में ये प्रयुक्त किया जाता है और ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होता है। इसमें एक एम्पलीफायर उपलब्ध होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करने में प्रयुक्त होता है। हेडफोन और ईयरफोन इसके उदाहरण हैं और आजकल ब्लूटूथ के द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है। मदरबोर्ड देखते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड क्या है। तो ये मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी लिंक होता है जिसे सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित होता है और इस पर सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी आदि कनेक्टेड होते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, टीवी कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि इसी से कनेक्ट होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर डिवाइसेज के कनेक्शन के लिए एक्सपेंशन स्लॉट उपलब्ध हो जाएंगे। कंप्यूटर का बैकबोन दोस्तों मदर बोर्ड को कहा जाता है और कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। आइए देखते हैं लास्ट में कि कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता की माप कैसे की जाती है। तो याद रखिएगा थ्रूपुट, रेस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यक्षमता की माप की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि का कंप्यूटर एक परिचय, जिसमें आपने प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू की संरचना, कार्यप्रणाली, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल घड़ी, सिस्टम बस और आउटपुट डिवाइसेज में मॉनिटर, इसके प्रकार और प्रिंटर और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।